एवरीवन, हेलो, वेलकम टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग। होपफुली आप सभी लोग अच्छे से क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होते होंगे। सो थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। जैसे कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, सेंस ऑर्गन। ठीक है, सेंस ऑर्गन में हम क्या, स्किन, फर्स्ट जो सेंस ऑर्गन हमारा है क्या, स्किन, इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। देन सेकंड हम क्या देख रहे थे, ईयर, जो कि उसका क्या एक्सटर्नल पार्ट क्या था, हम अच्छे से उसे समझ लिए थे। देन आज अभी हम क्या समझेंगे, उसका इंटरनल पार्ट। ओके, तो आइए देखते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ईयर, ठीक है, ईयर, कान, इंटरनल पार्ट। ओके, इंटरनल। तो अब हम क्या देखेंगे, इंटरनल में क्या देखेंगे कि देखिए कि वहां तक तो चीजें क्लियर थी कि क्या कैसे है, जो उसका बाहरी भाग है उसमें क्या क्या प्रेजेंट था, कैसे क्या है, वो सारी चीजें क्लियर है। फिर अभी हम क्या देखेंगे, इसके आंतरिक संरचना या फिर इसका आंतरिक क्या है, पार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे हमें आवाज सुनाई देती है, किसके थ्रू क्या होता है। तो आइए देखते हैं। ओके, तो जैसे कि हम क्या देखेंगे कि हमारे, देखिए ये कान है, ठीक है, कान में क्या, यहाँ तक तो चीजें, इसे क्या बोलते हैं, कर्ण पल्लव, क्या कर्ण पल्लव बोलते हैं ये सभी को। तो अब क्या इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैनाल प्रेजेंट होती है, क्या, कैनाल। ओके, इसके अंदर कैनाल प्रेजेंट होती है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, क्या कैनाल प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ क्या हुआ, कैनाल के थ्रू क्या आवाज गई कान में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है, क्या, ईयर ड्रम, जिसे क्या बोलते हैं, कान का पर्दा, या इसे कंपन करना होता है, क्या, कंपन करना, ठीक है, इसे कान का पर्दा कहते हैं, कान का पर्दा। ओके, तो क्या हुआ, कैनाल में क्या हुआ, आवाज यहाँ इसके थ्रू, कैनाल के थ्रू क्या आवाज गई। फिर क्या हुआ कि जो आवाज गई वो किस में गई, ईयर ड्रम में गई। इट मींस ईयर, कान के पर्दे में गई। कान के पर्दे का काम क्या होता है कि आवाज का कंपन करना, ठीक, आवाज को कंपन करना। देन फिर कान का पर्दा क्या किया, किसे भेज दिया, तो कान का पर्दा ऑस्किल्स को भेज दिया, किसे, ऑस्किल्स को भेज दिया। ओके, किसे भेज दिया, तो ऑस्किल्स को भेज दिया। ये क्या करता है, ये जो आवाज हमारे कान में जाती है वो पहले तो ये कंपन करता है, दैट्स क्लियर। लेकिन ये ऑस्किल्स क्या करता है, ये इसके आयाम को, इट मींस आवाज को क्या करता है, आवाज को, जैसे धीरे से अगर कोई बोला तो क्या होता है, उस आवाज को तेज कर देना, मतलब क्या, आयाम को बढ़ा देना। ये ऑस्किल्स क्या करते हैं, आयाम को बढ़ा देते हैं। ये ऑस्किल्स अकेले तो रहते नहीं है, तो जैसे कि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, MIS, जैसे आपको हम क्या बताए थे, MIS, इट मींस मेलियस, ओके, मेलियस इनकस स्टेप्स। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये तीन हड्डियों से मिलके बना होता है। ये क्या होता है, ऑस्किल्स क्या होते हैं, तीन हड्डियों का समूह क्या कहलाता है, ऑस्किल्स, जो कि क्या करता है, आयाम को बढ़ा देता है। मतलब वॉइस को, आवाज को, जैसे धीरे कोई बोला है उसे तेजी में, मतलब आयाम को बढ़ा देना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, कोक्लियाई, ठीक है, क्या, कोक्लियाई होता है, वो क्या करता है, ओके, ये कोक्लियाई क्या करता है, ये आवाज को क्या, यहाँ, और ये ऑस्किल्स क्या किया, कोक्लियाई को भेज दिया। ये क्या करता है, इसी से हमें सुनाई देता है। ये जो कोक्लियाई होता है एक प्रकार का तरल, लिक्विड होता है, क्या, तरल होता है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या, साउंड, क्या, साउंड, ध्वनि उत्पन्न होती है, क्या, ध्वनि उत्पन्न होती है। या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो कोक्लियाई होता है ये एक प्रकार का सिग्नल देता है, क्या, सिग्नल देता है। और किसे देता है, कार्पोरा
पेडिकल को। ओके, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन में होता है, ब्रेन में होता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, क्या ब्रेन में होता है। ठीक है, अब हम क्या समझेंगे, पहले तो ये है कि देखिए ये जैसे क्या हुआ कि ये हमारा कैनाल है, ठीक है, ये कैनाल है। ओके, ये क्या कैनाल है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ईयर ड्रम। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? ये ईयर ड्रम, कान का पर्दा प्रेजेंट है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब देखिए कान के पर्दे के बाद क्या प्रेजेंट होता है? कान के पर्दे के पास ये छोटी छोटी क्या प्रेजेंट होती हैं? 3 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं, जिसे क्या बोलते हैं? ऑसिकल्स बोलते हैं। क्या? ऑसिकल्स बोलते हैं, जो ये क्या करते हैं? आयाम को बढ़ा देते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। फिर क्या हुआ? इसके बगल स्नैक जैसा जो कोक्लाई होता है, ये क्या होता है? स्नैक जैसा ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है? ये वॉइस को क्या करता है? मतलब इसी से क्या होती है? वॉइस सुनाई देती है। मतलब जो क्या होती है? आवाज होती है, वह क्या होती है? सुनाई देती है। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, ये तो पहले क्या था? ये साउंड यहाँ गई, ठीक है। ये क्या होता है? ये जो हिस्सा होता है, ये कैनाल का हिस्सा जो खोखला होता है, कभी कभी पता है क्या आप लोग ऐसे किसी से डंडी से या कैसे क्लीन भी करते हैं अंदर तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये खोखला होता है। देखिए साउंड क्या हुआ? खोखले में जा रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से चली जा रही। जैसे एग्जांपल में अगर आप ऐसे अपना हाथ कर रहे हैं, ठीक है, तो आसानी से कंपन हो रहा है, दैट्स क्लियर। लेकिन यही हाथ अगर आप पानी में ऐसे करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसमें प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? अच्छे से कंपन नहीं करेगा। तो वही चीज क्या है कि यहाँ देखिए कोक्लाई में क्या, ये एक प्रकार का तरल होता है, ठीक है, लिक्विड होता है। तो इसमें क्या होता है? जो आवाज है वो मतलब बहुत क्लियरली क्या है कि वो सिग्नल देता है कार्पोरा पेडिकल को, तो जो कि ब्रेन में होता है। फिर ब्रेन को पता चलता है, तब ब्रेन का एक सिस्टम होता है जहां से क्या होता है? वॉइस पूरी आवाज मतलब यहाँ कान तक पहुंचती है। ओके, तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठा, सुनाई देने का काम क्या कौन करता है? कोक्लाई। क्या? सुनाई देने का। और कंपन कौन करता है? तो ये ईयर ड्रम करता है। कंपन कौन करता है? तो ईयर ड्रम करता है। ओके, और पता है कभी कभी क्या होता है, लोगों को कम सुनाई क्यों देता है? लोगों को कम सुनाई देने का खास ये है कि उनके ईयर ड्रम में क्या होता है? होल, एक नीच छेद हो जाता है, जिससे क्या होता है? ये कंपन नहीं हो पाता है, इसलिए उनको बहुत कम सुनाई देता है। ओके, तो आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियरली आपको सेकेंड सेंस ऑर्गन ईयर आज हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। देन अब हम क्या देखेंगे? थर्ड सेंस ऑर्गन टंग देखेंगे। ओके, यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी? अगर होगी तो कमेंट में आप जरूर पूछिए। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे? थर्ड हमारा सेंस ऑर्गन क्या है? टंग, जीभ। ओके, तो थर्ड हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो क्या है? टंग। क्या? जीभ। ठीक है, तो अब हम पहले देखेंगे जीभ का क्या कैसे है। ठीक है, तो जीभ में क्या होता है कि यह मांस की बनी होती है। क्या? मांस की बनी होती है। ठीक है, जीभ बहुत ही कोमल होती है। ठीक है, स्नायु, ठीक, मांस की बनी होती है। नहीं पता है इसमें क्या होता है? जीभ में क्या होता है कि यह कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। क्या? संयोजी ऊतक से बनी होती है, जिसके कारण क्या होता है? यह कभी जैसे क्या होता है? फूलती नहीं है। क्या? जैसे हमारी स्किन है, अगर ज्यादा देर तक पानी में रहेंगे तो स्किन हमारी फूल जाती है, लेकिन ये जो टंग होती है, जीभ होती है, वह कनेक्टिव टिश्यू से बनी होने के कारण क्या होता है? ये फूलती नहीं है। ठीक है, ओके, तो क्या यह कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, संयोजी ऊतक से बनी होती है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, संयोजी ऊतक से बनी होती है। एंड पता है फिर क्या होता है कि ये जो टंग होती है ये वॉइस को कंट्रोल करती है। क्या? आवाज को कंट्रोल करती है, ये वॉइस को कंट्रोल करती है। ये जो हमारी टंग होती है वो वॉइस को कंट्रोल करने का आशय ये है कि देखिए वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं? तो ये जो हमारा लैरिंग्स होते हैं इसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है। बट यहाँ टंग और वॉइस बॉक्स क्या लैरिंग्स दोनों मिलके क्या करते हैं?
कि वॉइस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे क्या हुआ, ये हमारी लेरिंग्स है, अगर इसमें बोल रहे हैं, ऐसे टच कर रहे हैं, देखिए आवाज चेंज हो गई। वैसे क्या होता है, अगर आप अपने टंग को ऐसे पकड़ लिए तो क्या आवाज नहीं निकलेगी, तो इट मींस क्या, वॉइस को कंट्रोल करता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एंड फिर हम क्या देखेंगे कि ये क्या करता है, इसका मेन वर्क क्या होता है, तो इसका मेन वर्क होता है स्वाद देना। ठीक है, टेस्ट बताना। ठीक है, स्वाद। और स्वाद क्यों देती है, क्योंकि इसमें स्वाद कलिका पाई जाती है। क्या, स्वाद कलिका पाई जाती है। ओके, जिसे टेस्ट बड कहा जाता है। क्या, टेस्ट बड कहा जाता है, टेस्ट बड्स। ठीक है, स्वाद कलिका, जो कि कितनी संख्या में होते हैं, तो यह 10,000 की संख्या में होते हैं। ठीक है, कितनी संख्या में होते हैं, 10,000 की संख्या में होते हैं। ओके, एंड देन फिर हम क्या देखेंगे कि इसकी जो साइज होती है, ठीक है, साइज क्या होती है, जैसे जैसे देखिए जो ये टेस्ट बड होते हैं, यहाँ से तो छोटे छोटे रहेंगे, लेकिन आगे लास्ट तक जहाँ पे तीखा बिटर होता है वहां तक बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, और पता है आप लोग कभी गर्म चाय पी लेते हैं तो उसके 2-3 दिन बाद आपको कोई टेस्ट नहीं मिलता है। पता है क्यों, क्योंकि यही जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, टेस्ट बड्स होते हैं, यही जल जाते हैं। ठीक है, तो जब ये जल जाते हैं तो ये स्वाद नहीं देते हैं। ओके, और पता है एक जैसे मोटिवेशन के थ्रू आपको एक नॉलेज और भी हम देना चाहते हैं, जैसे कि क्या है कि देखिए टंग क्या हमारे बर्थ के बाद से क्या होता है, जैसे ही बर्थ हुआ रहता है हमारी जीभ का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, बर्थ में। ठीक, ओके, बर्थ जैसे ही जन्म होता है जीभ हमारी रहती है। ठीक है, लेकिन सोचिए क्यों, क्योंकि जीभ जो है क्या इतनी सॉफ्ट होती है, लेकिन सोचिए उसके 6-7 महीने बाद क्या होता है, टीथ निकलता है, दांत निकलता है। क्या, क्योंकि वो कठोर होता है। सोचिए, देखिए वो कठोर होता है, वो क्या करता है, वो जो हमारी टंग है जन्म से लेके मृत्यु तक हमारा साथ देता है, ये टंग जीभ है। लेकिन दांत क्या करता है, जन्म के बाद मतलब जन्म के कुछ दिन बाद आता है और क्या मृत्यु से पहले चला जाता है। इसका आशय ये है कि अगर आपका आचरण जो है, बिहेवियर जो है एकदम नॉर्मल है, सभी के प्रति आप किसी से कभी फाइट नहीं करते, तो पता है आपका अस्तित्व तो हमेशा के लिए बना रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आपके सामने यही है कि टंग और टीथ का। देखिए आप भरोसा किसी के ऊपर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि देखिए भरोसा करने का आशय ये है कि कभी कभी पता है क्या होता है, हमारा जो टीथ है वो भी टंग को क्या करता है, कट कर देता है, इसलिए क्या हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। एंड देन फिर क्या है कि अभी हम जस्ट आपको एक मोटिवेट करने के लिए क्या बताए कि देखिए अगर आपका बिहेवियर नॉर्मल, जैसे किसी से कोई फाइट आपकी नहीं हो रही है, नहीं होती है, तो आपका अस्तित्व तो हमेशा के लिए बना रहता है। लेकिन अगर आपके पास आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो पता है क्या होता है, बहुत जल्दी आपका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से ये टीथ और टंग का आशय ये है कि देखिए टंग क्या होता है, बर्थ से रहता है और मृत्यु तक रहता है, लेकिन क्यों, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। लेकिन ये क्या होता है, टीथ क्या होता है, जन्म के कुछ मंथ बाद निकलता है, लेकिन क्या होता है, मृत्यु के पहले ही चला जाता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतना अच्छा अपना मतलब बिहेवियर बनाइए, सभी के प्रति इतना अच्छा लगाव रखिए कि आपका अस्तित्व तो ऑलवेज बना रहे। सो ये तो एक मोटिवेशन हुआ। एंड देन अब हम क्या देखेंगे कि देखिए इसकी साइज। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ कि मांस की बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू, इसलिए ये फूलती नहीं है, वॉइस को कंट्रोल करती है। ओके, जीभ को, टंग को पकड़ लेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे। एंड क्या स्वाद को बताती है, इसमें 10,000 क्या होते हैं, टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, स्वाद कलिका पाई जाती है। अब हम क्या देखेंगे, इनकी साइज। ओके, जस्ट इसे हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। ओके, तो क्या इसकी साइज हम देखेंगे, जैसे कि क्या चीजें आपको क्लियर हो, बस इतना ही। ओके, तो पता है ये क्या पीछे वाला हिस्सा जो हुआ ये, ठीक है, पार्श्व भाग जो है ये पता है क्या होता है, ये यहाँ पे तीखा होता है। ठीक है, बिटर
कड़वा जिसे बोलते हैं, ठीक है, कड़वा होता है, कड़वा, तीखा, ठीक है, क्या तीखा होता है। और फिर क्या होता है, इस साइड क्या देखेंगे, जस्ट आपको चीजें क्लियर हो जाए बस, ठीक है। इस साइड हम क्या देखेंगे, इधर क्या होता है, शौर, खट्टा होता है, ठीक है, क्या खट्टा होता है इस साइड, ओके। देन इस साइड क्या होता है, साल्टी होता है, साल्ट, नमकीन होता है, ठीक। एंड जो स्वीट का हम लोग स्वाद लेते हैं, मीठा का जो स्वाद लेते हैं, ये इधर होता है, ठीक है, स्वीट, मीठा, ओके। चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई कि टंग के बारे में क्या कैसे है, ठीक है, क्या। और पता है यहाँ देखिए, ये स्वाद कलिका प्रेजेंट होती है, यहाँ छोटी छोटी है, ठीक है, यही स्वाद कलिका यहाँ छोटी छोटी है, लेकिन यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे बड़ी बड़ी हो जाती है, ओके। देन क्या होता है आपको कि देखिए यहाँ पीछे वाले भाग को क्या बिटर, यहाँ कड़वा होता है, यहाँ क्या टेस्ट देता है, कड़वा। देन क्या साइड साइड जो रहता है, यहाँ सोर खट्टा होता है, देन यहाँ साल्टी होता है, नमकीन होता है, ठीक है। कोई नमकीन वाला चीज खाएंगे तो यहाँ से पता चलेगा। देन कोई मीठा खाएंगे तो जस्ट सामने वाले भाग से एकदम अग्रभाग, इसे क्या बोलते हैं, अग्रभाग। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। और ये क्या है, पश्च भाग, ओके। आई होप कि ये टंग वाला पार्ट आपको क्लियरली बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। तो अब हम क्या देखेंगे, हमारा जो थर्ड क्या है, देखिए फर्स्ट स्किन कंप्लीट हुआ, सेंस ऑर्गन, एंड सेकंड क्या कंप्लीट हुआ, ईयर, एंड थर्ड क्या कंप्लीट हुआ, टंग। अब हम क्या देखेंगे, फोर्थ जो हमारा है वो क्या है, नोज है, ठीक है, नाक, ओके। जो हमारा फोर्थ सेंस ऑर्गन है वो क्या है, नाक है, नोज, क्या, नोज, ठीक है। नोज में क्या होता है, एक प्रकार से इसे हम ये कहते हैं कि ये रिस्पिरेशन का क्या होता है, मार्ग होता है, क्या, पाथ होता है, रास्ता होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि हम सांस लेते हैं। क्या, सांस लेने का वैसे तो हम लंग्स से लेते हैं, लेकिन ये एक पाथ है, मार्ग है, ठीक है, ओके। देन फिर हम क्या देखेंगे कि इसे हम ये भी बोल सकते हैं श्वसन मार्ग, क्या बोल सकते हैं, श्वसन मार्ग, ओके, श्वसन मार्ग बोल सकते हैं। देन ये क्या, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, नोज में क्या प्रेजेंट होता है, पता है, नोज के अंदर बाल प्रेजेंट होते हैं। ये पता है क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि देखिए छोटे छोटे कण इसमें जाके क्या होता है, वैसे अगर बाल ना होते तो सारी गंदगी एकदम अंदर चली जाती, लेकिन क्या है, ये बाल क्या करते हैं कि एक प्रकार से प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे धूल मिट्टी कण क्या होते हैं, इसी में जाके जम जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग नहाते वक्त या वैसे साफ कर लेते हैं, ये अलग की बात है, ठीक है। बाल का वर्क ही सिर्फ इतना ही है, हाँ। और पता है यहाँ नाक के यहाँ प्रेजेंट होता है म्यूकस, क्या, म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, एक प्रकार से चिपचिपा पदार्थ प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, ओके। देन फिर अब हम क्या देखेंगे कि गंध, ये क्या बताता है, गंध बताता है, स्मेल को बताता है। जो हमारा नाक है उसी से हम क्या पता करते हैं कि स्मेल कैसी आ रही है, क्या है, तो ये हमें क्या, सुगंध भी बताता है, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एंड क्या, दुर्गंध भी बताता है, ओके, दुर्गंध भी बताता है, क्या, सुगंध भी बताता है और फिर क्या, दुर्गंध भी बताता है। पता है क्या प्रेजेंट होता है हमारे नोज में, क्या, 1 करोड़, क्या, 1 करोड़ की संख्या में क्या, ऑल्फैक्टरी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, क्या, ऑल्फैक्टरी लोब्स, क्या, ऑल्फैक्टरी लोब्स नर्व्स, ठीक, ये प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती हैं, इसी से हमें पता चलता है कि कैसी स्मेल है, क्या है, सारी चीजें यहीं से पता है। वो जो कुत्ते होते हैं, डॉगी होते हैं, उनमें ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए पता है उन्हें स्मेल बहुत जल्दी आती है, मतलब किसी भी चीज की 10,000 से ज्यादा वो स्मेल को पहचान लेते हैं और बहुत इजीली, ठीक है। और ये जो ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो ये म्यूकस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, म्यूकस में प्रेजेंट होते हैं। तो आज हमारा क्या, फोर्थ सेंस ऑर्गन फाइनली कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्किन एंड सेकंड ईयर एंड थर्ड टंग एंड फोर्थ क्या, नोज,
ओके, तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज टेल मी, आपको क्या कमेंट में आप जरूर पूछिए, कोई भी कंफ्यूजन किसी भी पॉइंट में है तो प्लीज टेल मी। और क्या अच्छे से स्टडी करिए। देन थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए। आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, और इतना सारा हमें प्यार देने के लिए, इतना सारा ट्रस्ट करने के लिए। तो हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल, और अच्छे से स्टडी करिए एकदम एंजॉय के साथ। ओके, तो हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।